बात बांग्लादेश की। लगातार हिंदुओं पर हिंसा जारी है और प्रतिदिन आए ही दिन किसी न किसी हिंदू की निर्मम हत्या की जा रही है, लेकिन यहाँ के सेक्युलर लोगों के कान में जू तक नहीं रेंग रही है और वो बार बार क्रिया की प्रतिक्रिया बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारत में भी तो अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले होते हैं, तो वहां पर हो रहा तो कौन सी बुराई है। सेक्युलरिज्म की परिभाषा अगर ये है तो आपको चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। बात करते हैं बांग्लादेशी क्रिकेटर की, जो भारत में केकेआर की टीम द्वारा, यानी कि आईपीएल में जो केकेआर की टीम है उसके द्वारा बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदे जाने का नया ताजा तरीन मुद्दा आया है। सबकी अपनी अपनी राय है, सब अपने अपने अनुसार राय व्यक्त कर रहे हैं। कोई किसी को देशद्रोही बता रहा है, कोई किसी को यह बहुत बड़ा गुनाह बता रहा है। जय हिंद साथियों, नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त ललित व्यास पांडे। साथियों, बांग्लादेशी क्रिकेटर के भारत में खरीदे जाने के विरोध में बहुत सारे प्रदर्शन हो रहे हैं और बहुत सारी बयानबाजियां माहौल गर्म कर रही हैं। मैं दो प्रकार की बातें करूंगा, दोनों का अपना अलग अलग मुद्दा है, लेकिन दोनों का मर्म एक ही है। अचानक से देवकी नंदन ठाकुर जी निकल करके आते हैं और शाहरुख खान पर हमला कर देते हैं। शाहरुख खान पर हमला कर देते हैं कि भैया आपने बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदा है तो आईपीएल का वॉकआउट किया जाएगा और आपके खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा, और उनके खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी करने का जो बाजार है वो गर्म हो जाता है। तो ध्यान ये देना है कि अगर बांग्लादेशी क्रिकेटर को लिस्ट में शामिल किया गया है तो जो हमारा आईपीएल होता है वो बीसीसीआई के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। बीसीसीआई उसकी होलसोल एक बॉडी होती है, होलसोल अध्यक्ष उसी का अध्यक्ष होता है। तो जो सूची बीसीसीआई उपलब्ध कराती है उन्हीं सूचियों के नाम को खरीदा और नहीं खरीदा जाता है। शामिल किया करना है तो करना, नहीं करना तो नहीं करना है। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि बीसीसीआई द्वारा ऐसी सूची ही क्यों उपलब्ध कराएगी जिसमें बांग्लादेशी क्रिकेटर का नाम है। जिस प्रकार से हमने पाकिस्तानी क्रिकेटर को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है, उसी प्रकार वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हमें बांग्लादेशी क्रिकेटरों को पूरी तरह से ब्लॉक करके रखना चाहिए। तो जब ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी। अगर आप किसी भी प्रकार से सूची में नाम नहीं देंगे तो उनको नहीं खरीदा जाएगा। तो एक विसंगति यहां है कि जो मुख्य प्रश्न चिन्ह है वो बीसीसीआई के ऊपर, और बीसीसीआई किसकी बॉडी है तो प्राइवेट बॉडी, लेकिन संचालित मध्य प्रदेश भारत सरकार के द्वारा होती है। प्राइवेट बॉडी होने के बावजूद भी रिपोर्टिंग तो उसको वहीं पे करना होता है, यानी देश की संस्था है। तो कुल मिलाकर के पहला प्रश्न चिन्ह तो वहां पर उठना चाहिए। इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को बिल्कुल नहीं खरीदा जाना चाहिए। उनके साथ किसी भी प्रकार की सीरीज, बायलैटरल सीरीज नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हुए पाए जाते हैं कि भाई वर्ल्ड कप में तो उनके साथ हम मैच खेलते हैं। वर्ल्ड कप यानी विश्व स्तरीय संस्थाओं में मामले अलग होते हैं, उसको दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाता है, क्योंकि वो मामला 1 साल का नहीं होता है, वो 2 साल या 4 साल का होता है। तो उसके विषय में जो कॉन्सेप्ट है वो अलग हिसाब से देखा जाना जरूरी है। बात करते हैं अब यहां पर हम शाहरुख खान या फिर दूसरे लोगों की। यहां पर शाहरुख खान जी द्वारा या फिर शाहरुख खान की टीम में जो मैनेजर्स थे, जो आपको सूची बीसीसीआई ने पहुंचाई, यहां तक बात ठीक थी, लेकिन आपको भी तो कम से कम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर बीसीसीआई ने कोई सूची उपलब्ध कराई है, चूंकि बांग्लादेश अभी भी हमारे मित्र देशों की सूची में है, वहां की गवर्नमेंट अस्थिर है। बाद में हमारी एक संभावना है कि एक शक्ति संतुलन के लिए हम लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में कूटनीतिक विचारधारा का मामला रखते हैं। तो यह वैश्विक नीति और वैश्विक नीति देश की होती है, किसी पार्टी, व्यक्ति या विचारधारा की नहीं होती है। तो इसको अपन को समझना होगा। तो अगर मान के चलिए मित्र देश के रूप में उन्होंने एक औपचारिक नाम का ऐलान कर दिया कि यह भी नाम रहेगा जिससे मैसेज गलत ना जाए, तो आपको यह सहूलियत बरतनी चाहिए थी कि आप उस खिलाड़ी का चयन ना करते, आप उस खिलाड़ी को ना खरीदते, क्योंकि अभी वर्तमान में तो सेंटीमेंट डैश हो ही रहा है। फिर शाहरुख खान जी से एक और मतलब आपत्ति ये है लोगों की और हमारी भी है कि जैसे कि आपका जो मानवता है, जो आपकी मानवीयता है, वो लगातार बाकी चीज़ों को लेकर के आप खुल्लम खुल्ला ट्वीट करते हैं, उनके समर्थन में सामने आ जाते हैं। तो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो क्रांति हो रही है, हिंसा हो रही है, उसको लेकर के आप कहीं भी ना तो आपका ट्वीट दिखाई देता, ना तो आप उसके विरोध में कहीं दिखाई देते। तो ये आपके डबल स्टैंडर्ड को भी कहीं ना कहीं चिन्हित करता है। यही वजह है कि लोगों में आपके प्रति इस प्रकार की विचारधारा का होना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। सही है कि गलत है, मैं इस पर बिल्कुल नहीं जा रहा हूं। हाल फिलहाल अगर देखा जाए तो बांग्लादेश से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखा। कुछ लोग निकल करके आ रहे हैं कि भैया हमारे विदेश मंत्री उनके ढाका में जाकर के क्या कर रहे हैं। तो भैया ये वैश्विक नीति है। वैश्विक नीति के लिए कहीं ना कहीं से तो बातचीत के रास्ते खोलने पड़ेंगे ना, और बातचीत के रास्ते हम
बिलो स्तर पर नहीं खोल सकते, हमें उच्च स्तरीय बातें करनी होंगी, वहाँ की स्थितियों का मूल्यांकन करना होगा। उसके बाद चाहे पाकिस्तान से बात हो, चाहे बांग्लादेश से हो, एंड ऑफ द टाइम बातचीत से ही मसले सुलझेंगे ना, और मसले कभी नहीं सुलझेंगे ऐसे मान के तो नहीं चला जा सकता। फाइनली बांग्लादेश का जो मामला है, बांग्लादेश के खिलाड़ी का जो मामला है, तो शाहरुख खान जी को इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए और जितना हो सके तो इससे बचना चाहिए। ये विवाद का विषय है, संवेदना का विषय है, और गाजा में, फिलिस्तीन में आपके मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन बांग्लादेश में, पाकिस्तान में आपकी संवेदनाएं शून्य हो जाती हैं। इससे आपको बचना भी चाहिए और इसको आपको बहुत मुखरता के साथ देखना भी चाहिए। संवेदनशील मुद्दा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ख्याल रखिए अपना।